नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। कोटा से खबर आ रही है। बता दें, महेश्वरी नवोदित मंडल द्वारा श्रीनाथपुरम स्थित महेश्वरी पब्लिक स्कूल में डालिया नवोत्सव का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ किया गया। आपको बता दें, जहां पर मंडल के अध्यक्ष उत्कर्षा लखोटिया और सचिव वैशाली खुआल ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के पश्चिमांचल के उपसभापति राजेश कृष्ण बिरला ने दीप प्रज्वलित करके किया है। मुख्य अतिथि राजेश कृष्ण बिरला ने इस अवसर पर कहा है कि शारदीय नवरात्र मां शक्ति की आराधना का एक महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए देश की सुख शांति की कामना की। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के दौरान व्रत, भजन, आरती और गरबा जैसी परंपराएं हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। आपको वहीं बता दें, महिला मंडल के अध्यक्ष प्रीति राठी और सचिव प्रीति राठी ने नवोदित मंडल के प्रयासों की सराहना की है और बताया है कि उत्सव पिछले 30 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन मधु बहती और प्रीति राठी ने किया है। नवोदिता मंडल की कोषाध्यक्ष मुस्कान पनवार ने जानकारी दी है कि पहले दिन की थीम जो थी ग्रीन, जी हाँ, क्रीम व्हाइट ड्रेस रखी गई थी, जिसमें फ्री हैंड गरबा रात से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भीनमाल के सनातनी हिंदू समाज द्वारा विजयदशमी की पूर्व संध्या महानवमी को एक शाम राष्ट्र के नाम एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की बात करें तो संयोजक रमेश सोनी पुनासा और सह संयोजक नरिंगा राम पटेल निम्बावास ने बताया है कि इस कार्यक्रम के लिए आज विकास भवन में बैनर का विमोचन किया गया है और प्रचार प्रसार की शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम समिति ने सभी राष्ट्रवादी संगठनों, व्यापार संगठनों, सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए टीम बनाई है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल हुए हैं और शामिल होने की संभावना भी बताई जा रही है। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। संघ शताब्दी वर्ष यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष विजयादशमी स्थापना दिवस को पूर्ण हो रहे हैं। इसकी पूर्व संध्या पर एक विशाल भजन संध्या, साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी निमित्त एक साथ ये कार्यक्रम महानवमी के दिन 1 अक्टूबर को भीनमाल के शाखा मैदान में रखा गया है। इसमें हमारे सभी सनातनी हिंदू समाज का पूर्ण सहयोग रहेगा और कार्यक्रम में राष्ट्रवादी भजन गायक प्रकाश जी माली और अशोक जी प्रजापति अपनी प्रस्तुति देंगे। ये कार्यक्रम संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त आयोजित हो रहा है। बगोड़ा से खबर देख रहे हैं। बगोड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चला है। आपको बता दें, शिविर का मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें तो भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह थे। जी हाँ, शिविर के मुख्य अतिथि श्री भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह थे। उन्होंने बागोड़ा सरपंच सुकी कंवर चौहान के साथ मिलकर ग्रामीणों को आबादी भूमि के पट्टे वितरित किए हैं। इस दौरान कई ग्रामीण जैसे कि नरसाराम, माधाराम देवासी, मीठाराम, हरचंद्राम, हीराराम, परकाराम, जी हाँ, जेठाराम देवासी, भूराराम, जेताराम देवासी, भैरव सिंह चौहान और अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर मेड़ता सिटी से आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज मेड़ता सिटी का दौरा एक बार फिर से रद्द हो गया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के नहीं आने पर उनके स्थान पर प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मोर्चा संभाला है। वहीं प्रभारी मंत्री ने कृषि मंडी में आयोजित शहरी सेवा शिविर का और काचेनी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक लक्ष्मण राम कलरू और प्रधान संदीप चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है, जिस वजह से समय की कमी के कारण ये दौरा स्थगित किया गया है। उन्होंने बताया है और जनता को भरोसा दिलाया है कि इस फैसले का विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मुख्यमंत्री जल्द ही मेड़ता का दौरा भी करेंगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे, क्या वजह रही दौरा रद्द होने के पीछे? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना कहूँगा कि चार वजहनाथ की कोई कृपा से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। कोई ना कोई ऐसा आ रहा है। जब यही इसी परिसर में जब कर रहे थे तब ऐसा तूफान आया, ऐसी बारिश आई कि मुख्यमंत्री खुद एयरपोर्ट पर आके वहाँ चले गए
उन्होंने खुद ने आगे से यहाँ आने के लिए पूरी तैयारी करने के लिए मेरे को हमारे विधानसभा के साथी लक्ष्मण जी को सबको बोला, कलेक्टर साहब को बोला कि मैं यहाँ पे आऊँगा, 100% आऊँगा। अचानक वहाँ पे कोई इमरजेंसी होगी या सेंटर से हमारी जो GST का जो चल रहा था वहाँ से सेंट्रल मिनिस्टर जो आने की वजह से उन्होंने कोई आगे से मैसेज इस वजह से रोए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में एक 23 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। बता दें आपको, मृतक की पहचान नरेंद्र पुत्र अतर सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने जब उसे कमरे में फंदे से लटका देखा तो उसे तुरंत सदर अस्पताल, जी हाँ बता दें आपको, तो उसे तुरंत सदर थाना को सूचना दी है। पुलिस को सूचना दी गई है, परिवार वालों ने दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए धौलपुर जिला चिकित्सालय अस्पताल में मोर्चरी में भिजवाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता तो नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना की जो असली वजह है उसका खुलासा हो सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दिनांक 27/9/2025 को थाना आजा पर एक मर्ग दर्ज हुई। मर्ग नंबर 24/25 है, जिसमें मृतक नरेंद्र कुशवाहा निवासी मुस्तफाबाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया है मुताबिक तहरीर के, जिसकी लाश मोर्चरी सामंत चिकित्सालय धौलपुर रखी हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। बाद पोस्टमार्टम अनुसंधान किया जाएगा। जैसी हालत होगी वैसा आगे कार्रवाई दर्शाया जाएगा। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, संत शिरोमणि हरिगिरी महाराज अपने शिष्यों के साथ 8 दिवसीय 4 धाम यात्रा पर निकल चुके हैं। ये यात्रा केवल एक धार्मिक अभियान नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और सकारात्मकता का बदलाव लाने का हिस्सा है, प्रयास है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बात करें तो नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन और समाज में सुधार को जन जन तक संदेश पहुंचाना था। वहीं अपनी इस पुण्य यात्रा में महाराज जी श्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार के दर्शन भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे गंगोत्री और यमुनोत्री से पवित्र जल कलश में लेकर रामेश्वर के लिए रवाना होंगे। इस जल का कलश यात्रा का समापन भगवान श्री राम द्वारा स्थापित श्री रामेश्वरम शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ होगा। संत हरिगिरी महाराज जी का ये आध्यात्मिक अभियान भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होने के साथ साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन की अलख जगाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। अटरू से खबर। शनिवार को अटरू नगर पालिका मुख्यालय में सर्वदलीय आह्वान पर स्मार्ट मीटर लगाने जाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। बात करें तो इस विरोध के चलते सुबह से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और जमकर नारेबाजी भी की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली विभाग द्वारा निजी कंपनी के माध्यम से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेंगे, जबकि सभी के घरों और दुकानों में पहले से ही मीटर लगे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में शुरुआत में ही सभी दल शामिल थे, बता दें आपको, लेकिन धनुष लीला मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का बैनर लगाकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगर बात करें तो अन्य दलों के लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। ब्लॉक कांग्रेस नगर अध्यक्ष दिनेश ननीवाल और ब्लॉक अध्यक्ष भारतेंद्र सिसोदिया ने कहा है कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये नीति वापस नहीं ली गई तो आने वाले समय में कांग्रेस के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। अटरू कस्बा दोपहर 2 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहा। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। अटरू से खबर एक बार फिर से बुलेटिन में। शारदीय नवरात्रि महोत्सव के चलते अटरू क्षेत्र में जगह जगह मां के दरबार सजे हुए हैं। इसी कड़ी में आरना महिला मंडल और इनर व्हील क्लब ने मिलकर अटरू के जगन्नाथ स्वामी मंदिर परिसर में एक भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया है। सक्षम फोटोग्राफी और गोविंदम टेंट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जैसे ही गुजराती गीतों की धुन बजी, प्रतिभागियों के कदम खुद ब खुद थिरकने लगे हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हड़ौती के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फूफा जी के नाम से मशहूर कॉमेडियन गोपाल सिंह सोलंकी अपनी बेटी मेघा सोलंकी के साथ शामिल हुए हैं। ये दोनों निर्णायक मंडल में भी रहे। वहीं कई प्रतिभागियों ने उनके साथ सेल्फी लेकर खुशी जाहिर की है। कार्यक्रम के संचालन आरना महिला मंडल और इनर व्हील क्लब की सदस्य पिंकी प्रजापति ने किया है। इस आयोजन में आरना महिला मंडल इनर व्हील क्लब के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों ने, आपको बता दें, सदस्यों सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देर रात तक चले इस सफल कार्यक्रम में अंत में आयोजक राजकुमार प्रजापति और पिंकी प्रजापति ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन देर रात 12 बजे हुआ। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।
बींज बायला से खबर आस्था के प्रतीक बींज बायला के प्राचीन मावड़िया धिरनिया माता मंदिर में एक धार्मिक आयोजन किया गया है। इस दौरान बात करें तो मंदिर में स्थापित करने के लिए 2 नवनिर्मित मूर्तियों का पूजन और विशाल भजन का संध्या का आयोजन भी किया गया है। आपको साथ ही साथ खबर में बता दें, जहां मंदिर समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ब्रजलाल मोर और उपाध्यक्ष अंकित सारस्वत ने बताया कि गांव के निवासी साहब राम गोदारा ने करीब 11 लाख रुपए की लागत से मावड़िया माता की 2 मूर्तियां मंदिर में भेंट की हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि बीज बायला में माता के 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक उज्ज्वली बाया जी और दूसरा सांवली बाया जी के नाम से जाना जाता है। उज्ज्वली बाया जी की प्रतिमा चांदी से और सांवली बाया जी की प्रतिमा तांबे से बनवाई गई है। इन मूर्तियों की स्थापना को लेकर गांवों के लोग में काफी उत्साह और श्रद्धा का माहौल भी कह सकते हैं कि देखने के लिए मिला है। बीज बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। कच्चे स्वरूप में माता की पूजा होती है और हर महीने यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, मत्था टेकते हैं। आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती राज्य है, उनसे यहाँ लोग आते हैं और अपनी यहाँ मत्था टेककर मनोकामना माता से प्रसाद के रूप में यहाँ क्या कुछ है? माता रानी के दरबार में प्रसाद के रूप में यहाँ बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है जी। यहाँ तेल सिंदूर और पतासा, गुड़, शक्कर, चावल, इसी का प्रसाद चढ़ता है। और कुछ लोगों का जैसे कष्ट दूर होते हैं, बताया जा रहा है कि चांदी के और ऐसे तांबे के भी कुछ चढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ मंदिर है जी। जैसे अपने घर में ग्रामीणों के जो पशुपालक है, कृषि लोग हैं, किसानों के। रायसिंह नगर से खबर सालासर धाम की ओर पैदल जा रहे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए धार्मिक बस सेवा समिति ने पल्लू से 5 किलोमीटर आगे एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। ये भंडारा 5 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें, भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और डीजे की धुन पर नाच गाकर अपनी यात्रा का आनंद भी ले रहे हैं। समिति के मुख्य सेवादार नरेश ठक्कर ने बताया है कि इस भंडारे के बाद समिति 3 गरीब कन्याओं की शादी भी करवाएगी। ये शादियां रायसिंह नगर के अरोड़ वंश, जी हाँ, अरोड़ वंश धर्मशाला में होगी। उन्होंने कहा है कि इन शादियों में समिति की ओर से कन्याओं को गृहस्थी का हर जरूरी सामान भी दिया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बीज बायला से खबर मानव चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 8 होनहार छात्र छात्राओं को 17 वर्षीय राज्य स्तरीय फुटबॉल, जी हाँ, माफी चाहेंगे, सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। स्कूल के खेल प्रभारी प्रवीण कुमार और जीएस शर्मा ने बताया है कि 69वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में इन छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आचार्य जी आपको बता दें, प्राचार्य रजनी शर्मा ने बताया है कि इसी सत्र में पहले भी सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए 10 छात्र छात्राओं और 14 वर्षीय खो खो प्रतियोगिता के लिए 2 छात्राओं का राज्य स्तर पर चयन भी हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि खेलों से बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास भी हो रहा है और वे मोबाइल और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं। राज्य स्तर पर चयनित होने वाले इन छात्रों को विजय रैली पूरे बीज बायला गांव में निकाली गई है। पंचमुखी चौक पर गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। मावड़िया धिरानिया मंदिर सेवा समिति और हनुमान चालीसा कमेटी सहित कई अन्य संस्थाओं ने भी इन विजेता टीमों को सम्मान किया है। बीज बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे शनिवार को बारां जिले के कलेक्टर रोहिताश तोमर ने अटरू नगर पालिका में चल रहे शहरी विकास शिविर का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, उन्होंने शिविर में सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग सहित शहरी आवास निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग और नगर पालिका विभाग के काउंटरों पर जाकर कार्यों की समीक्षा की है। कलेक्टर ने लंबित मामलों को लेकर कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कार्यवाहक आयुक्त योगेंद्र त्रिवेदी को ज्यादा से ज्यादा आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी करने के भी निर्देश बात करें। इस दौरान उन्होंने सत्यनारायण तिवारी को पट्टा सौंपकर पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत भी की है। इस निरीक्षण में उनके साथ छबड़ा एसटीएम राम सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद बात करें, कलेक्टर तोमर ने अटरू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दड़ा में आयोजित ग्रामीण विकास शिविर का भी दौरा किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें खबर में, जहां उन्होंने विकास अधिकारी राहुल बैरवा से शिविर की प्रगति रिपोर्ट पर भी खास चर्चा की है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। कपासन से खबर देख रहे हैं। कपासन राजमार्ग पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 नाबालिग समेत 4 लोगों की गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें, इस दुर्घटना में एक बार फिर सड़क सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह हादसा जो है एक बाइक और स्कूटी की वजह से हुआ है, जोरदार टक्कर की वजह से हुआ है।
टक्कर इतनी ज्यादा भीषण बताई जा रही थी कि स्कूटी सवार ललित जायसवाल, शुभम जायसवाल और उनके साथ मौजूद मुकेश जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर से आ रहे तरुण भारती और यशवंत पुरी भी इसी हादसे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद घायलों को तुरंत कपासन उप जिला चिकित्सालय में ले जाया गया है। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी घायलों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। बूंदी से खबर देख रहे हैं। जिला पुलिस ने एक विशेष साइबर अभियान के तहत चोरी और गुम हुए 101 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इन सभी मोबाइल को आज पुलिस कार्यालय में उनके असली मालिकों को लौटाया गया है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया है कि महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष साइबर अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस अभियान में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइलों को ट्रेस करने का काम किया है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने कड़ी मेहनत से CEIR पोर्टल के जरिए इन मोबाइल्स को बरामद किया है। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। आज 101 मोबाइल कीमत लगभग 25 लाख रुपए बूंदी पुलिस द्वारा बरामद करके जो चोरी और गुमशुदा थे बरामद करके और उनके मालिकों को लौटाए गए। सर, किस प्रकार पुलिस इन तक पहुँचती है? देखिए, एक पोर्टल है CEIR पोर्टल, उस पर आम नागरिक मोबाइल के गुम होने पे शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। उसकी बरामदगी हमारे पुलिस थानों और साइबर पुलिस थाने द्वारा की जाती है। बरामदगी करने के पश्चात उनके मालिकों को बुला के वो मोबाइल वापस किए जाते हैं। सर, मोबाइल जीवन का अहम हिस्सा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, मोबाइल जीवन का अहम हिस्सा है और आज आप देख रहे हो वापस लौटाए जा रहे हैं, तो जो उनके मालिक है उनके काफ़ी खुशी दिख रही है। बानसूर से खबर देख रहे हैं। संकल्प सेवा पखवाड़े के तहत शनिवार को राजकीय ITI बानसूर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित इस मेले में 15 कंपनियों ने कुल 895 पदों पर भर्ती के लिए भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जयपुर ग्रामीण सांसद और आपको बता दें राव राजेंद्र सिंह और विधायक देवी सिंह शेखावत ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा है कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं में बेरोजगारी को खत्म करना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ITI अधीक्षक सुभी मिश्रा ने जानकारी दी है कि इस मेले में 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा और स्नातक पास युवा हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि बच्चों की योग्यता के अनुरूप उनको सीधा अगर संपर्क हो जाता है तो वहाँ उनको वो रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं जो सामान्य रूप से उनको अपना स्वयं का समय, परिश्रम और पैसा खर्च करके इधर उधर जाने को हो जाता है। एक ही छत के नीचे जैसे जैसे जिस प्रकार, और एक भी सरकारी संस्था है, तो कम से कम यहाँ जो भी आया है उसका स्वयं का जो मान्यता है वो सरकार द्वारा स्वीकृत है। और यहाँ सरकारी ITI में पढ़े हुए बच्चे और भी कहीं से जो भी आए हैं, उनकी जो योग्यता है तो उनको सीधा उनसे संपर्क हो जाए और वो अपना पारिश्रमिक के रूप में जो उनको रोजगार मिलना है या रोजगार मिलता है उनके माध्यम से वो उपलब्ध हो जाए। ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम्स भी है, एम्प्लॉय को क्रिएट करने वाली भी है, और जो एम्प्लॉयमेंट चाह रहा है उसको सीधा जहाँ वो एम्प्लॉय हो सकता है उनसे संपर्क करना है। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर के श्री विनायक आदर्श SVA सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नवरात्रि के पावन अवसर पर एक डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्कूल की डायरेक्टर करिश्मा शाही ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया नृत्य किया है। बच्चों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विजेताओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में न केवल बच्चों ने बल्कि शिक्षकों ने भी डांडिया ड्रेस पहनकर अपनी इस भागीदारी भी सुनिश्चित की है, जिससे उत्साह का माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा सा हो गया। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट।
नारायणपुर से खबर देख रहे हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के उपखंड नारायणपुर के डुंगरिया धाम में देवनारायण महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, क्षेत्रीय विधायक दिव्य सिंह शेखावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, रामस्वरूप कसाना और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री बेड़म ने अपने संबोधन में कहा है कि भजनलाल सरकार देवी देवताओं के लिए हर जगह पैनोरमा बनवा बना रही है। वहीं बता दें आपको, सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है। इस दौरान इंद्राज गुर्जर, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और आम जनता ने एक सुर में प्रार्थना की है कि गृह राज्य मंत्री बेड़म को कैबिनेट मंत्री या कोई बड़ा पद मिले। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया है। मौके पर उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा और पुलिस बल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद थे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की निरंतर व्यवस्था भी की गई थी। यह पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफल रहा है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खेलड़ी से खबर देख रहे हैं। खेडली से खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज भाजपा मंडल, जी हां आपको बता दें, भाजपा मंडल खुडियाना द्वारा ग्राम रामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। शिविर में कुल 44 यूनिट रक्तदान किया गया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची और वरिष्ठ भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज थे। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष खुडियाना सियाराम पटेल, मंडल अध्यक्ष खो विक्रम शर्मा, सतबीर गुर्जर बराडा, PCMHO अमरदीप गुर्जर, PHC प्रभारी हिमांशु गोयल और कैलाश चंद्र यादव सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।